है, कोई भी इसको उठा के ले जाएगा और ये हमारे घर से गायब हो जाएगी। क्योंकि जिम्मेवारी भी पायल पे है, तो पता नहीं, मुझे तो मैसेज आया था। मैं क्या हरकतें कर रही है, जैसे गेट खुलता है ना, गोल्डी आता है स्कूटर के लिए अंदर, जैसे गेट खुलता भाग जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है गाइस। आज मैंने शॉल निकाली है, देखो मेरे पास बड़े 2-3 साल से शॉल पड़ी थी। हर बार मैं निकालती थी फिर रख देती थी, निकालती थी फिर रख देती थी। तो थोड़ी ठंड सी लग रही थी तो मैंने शॉल निकाली। तो बस अब घर का काम शुरू करते हैं। सुबह का चाय नाश्ता पानी ये करते हैं। तो दोपहर के आज सब्जी नहीं बनाएंगे, बहुत सारी मूंगी मसरा की दाल उस दिन बनाई, किसी ने नहीं खाई। तो मैं वही सोच रही हूँ, उसमें प्याज डाल देती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ और धनिया डाल देती हूँ, थोड़ा नमक मिर्च मिला के थोड़ा सा घी डाल के, तो इसमें इसके पराठे बना देती हूँ। पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, पराठे खा लेंगे साथ में। और साथ में मक्खन खाना होगा, जिसने दही तो कोई खाएगा नहीं ठंड में, मक्खन खा लेंगे। नहीं तो साग भी पड़ा है थोड़ा सा, कई चीज़ें पड़ी हैं, दाल पड़ी है, थोड़ी सी और भी पड़ी है, तो उसके साथ खा पी लेंगे। तो बस वही पराठे बनाते हैं और आटा गूंथती हूँ, साथ साथ बनाती हूँ पराठे। और रात के लिए राजमा भिगोती हूँ। रात को बनाएंगे राजमा चावल। दोपहर को ही भिगो दूंगी ना राजमा, तो अच्छे से भीग जाएंगे। उस दिन क्या हुआ, मैंने राजमा गर्म पानी में भिगो दिए, उसके बाद जब मैंने खोले तो गाइस गलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो गल ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। यानी कि राजमा भीगे हो तभी अच्छे से गलते हैं। तो भी दोपहर को ही भिगो दूंगी ताकि रात तक बन जाएंगे। दाल के पराठे बन चुके हैं, एक एक करके डब्बे में रख रही हूँ और ये बन रहे हैं। ये आटा है, बस जितनी दाल थी उसके अंदर ही मैंने आटा भून दिया था। दाल के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस, मक्खन के साथ खाओ चाहे सब्जी के साथ खाओ। हम लोगों की गाइस बड़ी गंदी आदत है, हम बाजार जाते हैं, फ्रूट पे फ्रूट ले लेते हैं, केले ले लेते हैं। हम चलो केले तो खा ही लेते हैं, गन्नू भी खाता है। केले ले लेंगे, सेब ले लेंगे, संतरे ले लेंगे, सब चीज़ ले लेंगे, लेके फ्रिज में डाल देते हैं। उसके बाद हम फ्रिज को देखते भी नहीं है कि फ्रिज में क्या पड़ा है। फ्रिज पड़ा पड़ा सड़ जाता है गाइस, चीज़ें खराब हो जाती है। अब ये देखो गाइस, ये देखो ये संतरा कैसा हो गया, देखो मरील सा, ऐसे जैसे इसका जब मैं लेके आई थी इतना नरम इसका छिलका था। अब देखो कैसे हो गया, देखो ये देखो, इसको देखो, ये तो मरा पड़ा है बिल्कुल। इसको ये देखो, ये सेब देखो कितना बड़ा था, ऐसे छोटा सा अजीब सा ही हो गया गाइस। देखो मतलब कि ये रखा है निकाल के, तो ये पड़े पड़े ही गाइस फ्रूट ही खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब करे बंदा क्या, याद ही कुछ नहीं रहता। गोभी लेके आई थी, गोभी पड़ी, अब उसको चीर के कुछ ना कुछ ऐसे ही फ्राई गोभी बना दूंगी। चलो कोई ना कोई काम आ जाती है, टोस्ट बन जाते हैं, परांठे बन जाते हैं, या परांठे, या इसको सारा कद्दूकस करके परांठे ही बना दूंगी इसके। और क्या करूँगी, कुछ ना कुछ करूँगी। कहीं वेस्टेज बहुत हो जाती है। जिस दिन मेरा जन्मदिन था उस दिन सगुन आई थी, तो ये अच्छे हैं, क्रोशे के बने हुए हैं ये वाले। कहती पहले मैं असली वाले ला रही थी, मैं कहा अच्छा असली नहीं लेके आई, कम से कम ये कम से कम चल तो जाएंगे। क्रोशे से बने हुए गाइस, बहुत अच्छे हैं। कहते ऑनलाइन मंगाए थे, बड़े थे, मंगाए बड़े थे मगर आ छोटे गए हैं। मैं कहा बहुत सुंदर है, अच्छी बात है, छोटे हैं, यहाँ पर जगह भी इतनी नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। सुंदर लगता है, यादगिरी रह जाती है। चलो कोई बच्चा मेरे लिए कुछ लेके आया था। और ये तो हमारी फ़ोटो है ही है, ये गुरु जी की है, जय गुरु जी। और ये है बस, इसमें वो लड्डू हैं और बेसन की बर्फ़ी है, बाहर रखी है, फ्रिज में नहीं रखी क्योंकि बाहर पड़ी होती है तो लग जाती है नहीं। और ये सड़े हुए फ्रूट जो हो गए हैं। और गाइस देखो पूछी देख लो, दरवाज़ा पे खड़ी हुई है कि दरवाज़ा खोल, और मैं दरवाज़ा इसलिए बंद कर देती हूँ कि भाई आवाज़ बाहर ना जाए। और इसको चाहिए बस, ये आराम से यहाँ बैठेगी। गाइस बैठी बैठी सोच रही हूँ कि अभी एडमायर चली जाती हूँ, जाके सिर धुलवा लाती हूँ, थोड़े बालों में स्ट्रेटिंग करवा लूँगी, थोड़ा प्रेसिंग करवा लूँगी, बाल अच्छे लगेंगे। ऐसे गंदे गंदे हो रखे हैं गाइस। 2 दिन मैं ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है। तो चलो बाहर भी घूम के आते हैं। और घर का इतना सारा सामान ख़त्म हो रखा है तो वो भी लेके आते हैं। सौंफ वगैरह लेके आती हूँ, मिसाला तैयार करूँगी चाय का, वो नहीं है। धनिया सूखा बाजार से पहले पिसा पिसाया लाती थी, पता नहीं क्या मिलावट कहते हैं नहीं, मैं अपने आप पहले लेके आती हूँ, कढ़ाई में अच्छे से उसको भूनती हूँ, उसके बाद फिर उसको मैं मतलब कि उसको पीसती हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आती है पूछो मत। तो कई सामान है लेके आती हूँ। चाय में शक्कर डालने के लिए नहीं है, शक्कर ले आती हूँ। ब्रेड नहीं है, दूध नहीं है गाइस, बहुत सारी चीज़ें, रिफाइंड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें पहले बाल धुलवा के सीधा फिर ये सामान लूँगी, सामान लेके सीधा दुकान पे जाऊँगी। इनको किसी के पास कारीगर के पास जाना होगा तो चले जाएंगे, फिर मैं सीधे आ जाऊँगी घर और आके राजमा बनाऊंगी साथ में चावल। तो गाइस घर के बिल्कुल बाहर नगर कीर्तन निकल रहा है। तो गाइस देखो बहुत ज़्यादा रौनक मेला है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा रौनक मेला होता है, बहुत ज़्यादा।
तो गाइस पाव धनिया लेके आई हूँ, तो पहले धनिया को मैं अच्छे से इसमें थोड़ा सा मतलब कि गरम करूँगी, ताकि अच्छे से इसको मतलब जो इसकी खुशबू होती है बहुत अच्छी आती है। इसको हल्का हल्का फ्राई करूँगी हल्के पे, ताकि बिल्कुल जल ना जाए। तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, किसी ने ऐसे रखा था और जला ही दिया था, मुझे अच्छे से याद है। तो इसको हल्का हल्का धीमा, जब इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो इसको पीस दूँगी। तो बस भाई पाव लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेके आई। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, ताकि कोई गंदगी ना हो या कोई पत्थर ना हो, कुछ ना हो। तो इसको भूनने के लिए रखते हैं। धनिया ना भूनते नहीं है ना तो वाइट वाइट होता है। अब इसको भून लिया है तो इसका कलर फ़र्क आ गया गाइस, देखो बिल्कुल मैंने दलमला सा, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं किया, जैसे बाजार का तो बिल्कुल बारीक होता है, ऐसे कर दिया मैंने। और साथ में राजमा हमारे बन चुके हैं। ये कुकर छोटा है तो बाहर निकल आते हैं, थोड़े स्टीम में है। तो बस साथ साथ बनाते हैं चावल, और साथ साथ लेके आए हैं ये सौंफ। इसको भी चाय का मसाला भी साथ साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि देखो जार निकला पड़ा है, मिक्सी निकली पड़ी है, और साथ साथ ये मसाला भी बन जाएगा। अभी और सामान निकालते हैं, छोटी इलायची, मोटी इलायची, लौंग, दालचीनी सब मिक्स करते हैं। तो गाइस ये मसाला तैयार कर दिया, सौंफ जाता है, ये इसमें मोटी इलायची डाल दी, इसमें छोटी इलायची, लौंग थी नहीं तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अदरक तो डलती ही है, तो साथ में ये है दालचीनी। दालचीनी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पिसी अपना आजकल पिसी पिसाई भी दालचीनी आती है, और जीरा भी पिसा हुआ आता है काली। और ये वाली जो ये छोटी इलायची है ये भी पिसी हुई आती है, पर महंगी पड़ती है। एक बार मिक्सी में पीस लो, फटाफट सारा मसाला इकट्ठा पीस जाता है। बस हम लोग काम के आलस कर जाते हैं गाइस, मसाला पीसना है कोई बात नहीं, ऐसे ही डाल दो, ऐसे ही कर दो। जब काम करो तो फटाफट हो जाता है। देखो धनिया भी पीस हो गया फटाफट, और हमारा ये चाय का मसाला भी कितना सारा बन गया। खुशबू बहुत अच्छी आती है गाइस, देखो बिल्कुल ये भी दलमला सा है। बाजार से भी मिलता है मसाला, एवरेस्ट का मसाला मिलता है, सब मिलता है, बहुत महंगा पड़ता है गाइस। घर में बहुत सारा हो जाता है, और चाय तो देखो सुबह शाम 2 टाइम बनती है। तो ये है कि अगर घर के मसाले जो होते हैं ना, वो पर पैसे की भी नहीं है, चलो पैसे छोड़ो, इंसान लगाता है। घर के मसाले जो होते हैं वो अपने सामने पिसे होते हैं, सब कुछ होता है अपने सामने दिखता है कि भाई ये वाली हम चीज़ डाल रहे हैं। हम साफ़ करके सौंफ को साफ़ किया, कोई पत्थर ना हो, कुछ ना हो, हर चीज़ को हम साफ़ करके डालते हैं। और जो साफ़ चीज़ होती है वो वैसी मज़ेदार होती है, और अच्छा भी लगता है। घर की चीज़ अच्छी लगती है, अपने हाथ से बनाई हुई। तो गाइस चावल बन गए। आपको पता है मैं कितनी देर से ब्लॉग ले रही थी, और ब्लॉग यहाँ पर स्टार्ट नहीं था। मैं बोल बोल के जब देखा तो ब्लॉग बन ही नहीं रहा। पागल हूँ मैं भी। देखो गाइस राजमा चावल बन गए, बहुत टेस्टी बनी है, लाल लाल तरी बनती है गाइस। जब मतलब कि मसाला साथ में ही उबाल दो राजमा के साथ, और हरा धनिया डाला है इसमें, और राजमा बन चुके हैं, और साथ में बन गए हैं ये चावल। 1.5 गिलास बना दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पड़े रहे, क्योंकि जो हमारी निधि है वो चावल खा के बहुत खुश होती है। तो मैंने कहा चलो चावल खा लेगी, उसको राजमा के साथ कहती चावल बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। हमारे वहाँ दोनों टाइम चावल बनते हैं, तो इस टाइम मैंने चावल थोड़े ज़्यादा, मैं 1 गिलास बनाती हूँ तो आज मैंने 1.5 बना दिए हैं। बस आटा भी गूंद के रख लिया है, कोको बुच्ची के लिए अभी रोटी बनेगी। अभी बच्चों के मैंने कपड़े बदल लिए हैं। ये ना थोड़े मेरे को मोटे लग रहे थे साई, ये ना मुझे थोड़े से फर है ना, तो मुझे लग रहा है कि ठंड बढ़ गई है, थोड़े मोटे हैं। क्या था, यहाँ से उतर रहे थे क्रोम से, तो हमने हुक लगा दिया, हुक लगा के हाई लगा के वो कर दिए। कमल की दुकान पे गई थी, वहां से ले आई थी हुक आई, तो इन्होंने अब उतर नहीं रहा होगा। हाँ नहीं उतर रहा। ये टोपी आपने बनाई है? बैठे बैठे बना दी। मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, नहीं कितना छूना बाबू लग रहा है। इसकी आंखें देखो, वो गोटिया बड़ी बड़ी आंखें है इसकी। अरे बात है, किसी को कुछ नहीं कहते, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। अरे किसको देखो, हाँ, ये तो पीछे पड़ जाए तो पड़ जाए। वैसे आपको पता है ये आपको चालाक लगती है, पर समझदारी है बहुत ज्यादा, ये अपने आप प्यार मांगती है। हाँ, मगर चालाक ये इसके आगे बिस्किट पड़ा है। मजाल है ये मेरी लड़की बिस्किट को देख जाए, उसको खा जाती है, क्या कहती है, ये बेचारी समझ जाती है, हाय ऐसे मुंह करती है, ऐसे मैं समझ जाती हूँ भाई ये बेचारी छुप रही है उससे, ये अपने अपना बाहर चली जाती है। हाँ ये प्यार मांगने आती है। ये 2 दिन से क्या हरकतें कर रही है। जैसे गेट खुलता है ना, गोल्डी आता है स्कूटर के लिए अंदर, जैसे गेट खुलता भाग जाती है बाहर। अब ये भाग रही है 8 साल होने के बाद। इसको ये नहीं पता ये शिजू ब्रीड इतनी महंगी ब्रीड होती है, कोई भी इसको उठा के ले जाएगा और ये हमारे घर से गायब हो जाएगी। एक बार याद है पहले किसी की छत पर घुस गई थी, अगले दिन। अब आपको गाइस मैं बताने वाली हूँ, ये घूमने वाली है दोबारा से। ये 2 दिन से रोज भाग रही है बाहर, और ये फिर घूम जाएगी, फिर हमें रोना पड़ेगा कि मेरी कोको को उस दिन तो मिल गई, अब ना मिली दोबारा। तो इसके वो भी है इसका हाँ बेल है, उसमें लिखा हुआ है कोको पूछी, टेलीफोन नंबर तक हमारे लिखे हुए हैं। पता है आपको, लोग कुत्तों को ये पहना देते हैं, उसमें लिखा हुआ है, मेरे पास आ रखे हैं कोको पूछी बैच है, उसके ऊपर मेरा टेलीफोन नंबर है। अगर कोई खो जाए, मगर अगर खो गए ना मुझे कोई देगा नहीं,
इतनी प्यारी है, नहीं देगा कोई। और ये चुपचाप ऐसे ही बैठ जाएगी ये आके, चली जाएगी उसके साथ, ये बैठ भी जाएगी घर पे जाके। हाँ। तो गाइस हमारा तो खाना बन चुका है, राजमा चावल। तो मैं इनसे पूछने आई हूँ भाई तुम कब जा रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले गए थे, मैं तैयार हो रही हूँ, आधा घंटा हो गया है। अभी पूछो ये देखो ये तैयार है, ऐसे ही जाना है? नहीं हाँ? कपड़े चेंज करूंगी अभी। अच्छा, मैं कहा नहीं तू कर नहीं रही ना। अब बैग देखो गाइस, 2 बंदों का बैग देख लो, 3 बैग, समझ नहीं आती, पूरे घर लेके जा रहे हैं। मेन होता है कि फूले फूले कपड़े होते हैं तो वो हाँ, नीचे वो दबते तो नहीं होते हैं है। फूले बस फूले। ये है कि कपड़े नहीं है एक बैग में इतने, गिनती इसके भी गिनती के कपड़े, 2 जीन्स हैं, बाकी फूले कपड़े ज्यादा हो रखे हैं। तो सर्दियों में होती दूसरे है ना कपड़े, सर्दी वाले। गर्मी में जाते हो तो इतने नहीं होते, हम शिरडी जाते हैं हमारे कपड़े ही नहीं होते। अभी भी मैं शिरडी चली जाऊँ, वहाँ स्वेटर पहनने वाला मौसम नहीं है, वहां पे नहीं है। ये सिर्फ गाड़ियों, तो ये गाड़ी में जाते थे, अब तो गाड़ियों में जाते नहीं, हम प्लेन पे जाते हैं। अब हमारा वही चेंज हो गया। अब किसी बच्चे को अगर बोलो ना कि भाई ट्रेन की टिकट बुक कराओ, ना बाबा ना, हमें नहीं जाना, हमें ट्रेन में जाना, हमें 24 घंटे नहीं बैठना, हम 1.5 घंटे में ही जाएंगे। हाँ तो वही चीज है तो अब ना, आदत, अगर गंदी ट्रेन आदत पड़ गई इनको। सबसे पहले हम जाते थे बिल्कुल जैसे उस पे वो खिड़कियां खोल के करके उस पे जाते थे, थर्ड क्लास, हाँ नॉर्मल क्लास, 3rd क्लास में। उसके बाद इन्होंने कहा हम क्यों जाएं, ऐसे बड़े लोग घुस जाते हैं, हम ना एसी ट्रेन करेंगे। उसके बाद हमने एसी ट्रेन करनी शुरू कर दी। उसके बाद बच्चे कहने पड़े हम क्यों जाएंगे, हम तो प्लेन पे जाएंगे, है ना। अब प्लेन से, अब 4 बार से प्लेन से नीचे नहीं उतरे। कंचन की लड़की हम नहीं जाते, हम नहीं जाते, चीना मैं नहीं जाती, मैं जब ये नहीं जाते तो फिर हम क्या करेंगे? कह रही आप जाओ ट्रेन में, आप जाओ ट्रेन में, मैं अगले दिन अपनी प्लेन की टिकट करा रही हूँ चीना। तो मैं बेवकूफ लगते हैं हम, जो हम ट्रेन में जाए। ये नहीं है, दुनिया जाती है, नहीं प्लेन में, दुनिया ट्रेन में जाती है, अच्छा लगता है। पर वो कहते हैं कि 24 घंटे का सफर अगर 1.5 घंटे में हो रहा है तो मम्मी आप ये उठाओ ना। एसी ट्रेन भी, एसी जो वो होती है ना डब्बे, वो भी महंगी आती है। तो होते ही हैं महंगे। अब हम अमृतसर जाते हैं, गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, वहां पर तो शताब्दी में जाते हैं सुबह जो होती है। चाहे गर्मी में, मतलब गर्मी में वहाँ गर्मी नहीं लगती, ठंड में ठंड नहीं लगती, तो गए वहां भी तो टिकट महंगी है, 1200-1500 की हाँ, टिकट 2-2 हजार की है, 2200 देखा इतनी है। मतलब वो क्लास के हिसाब से, हाँ क्लास के हिसाब से, वो तो एक ही है ना, पूरा चेयर कार है, चेयर कार है। हम चेयर कार वाले में जाते हैं, बस उस पे बैठे रहो आराम से, फर्स्ट क्लास खाना मिलता है जिसमें सब कुछ मिलता है उसमें। हाँ उसमें तो होगी तुम्हारी अब तैयारी हो गई ना? अब तो खत्म, बस तैयार होने, बस तैयार हो जाओ तैयार, बस और क्या। उन्होंने निकलना थोड़ी लेट ही है। तो तुम क्या करोगे, उनके घर जाके बैठ जाओगे? हाँ तो फिर मैं 12 बजे सोना निकलूंगी हाँ, यहाँ से। हाँ, तो ये कह रहे भी थे है। मैं अभी जीजू आ जाएंगे अभी लेने के लिए, सामान सुन बैग वो पकड़ लेंगे। अच्छा अच्छा, तो वैसे करके फिर 2-3 चक्कर लगेंगे बस उनके, 2 चक्कर तो तुम पैदल निकल जाना धीरे धीरे। कुत्ते वुत्ते भी हैं अच्छा ना कुत्ते रास्ते भी में। हैं, हाँ। फिर 12 बजे 1 बजे हंस रहा है कुत्ते के नाम से अच्छा मुझे हंस लगा। हाँ चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जाओ कुल्लू मनाली में। कह रहे स्नोफॉल होने वाली है वहाँ, हाँ तो तुम्हारी Tuesday की किस्मत लिखी हुई है ना, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें स्नोफॉल देखने को मिलेगी। जब सोनिया की शादी हुई थी ना, सोनिया जब गई थी, शादी हुई थी नई उसकी, 3 दिसंबर की शादी हुई थी, तो 5-6 को गए थे कुल्लू मनाली, तब भी बिल्कुल होटल के बाहर सारी बर्फ थी। अब आजकल जनवरी में पड़ती है, वह दिसंबर में पड़ चुकी थी। आज से मैं ये बात, हम पटनी टॉप गए थे जब अच्छा, वैष्णो देवी से आगे, तो तब भी स्नोफॉल हो रही थी, हमारे ऊपर ऊपर गिरी थी। मेरे पास फोटो में भी है उसकी वहाँ की। अच्छा नहीं मैं आज तक गई हूँ, कभी मैंने कभी स्नो नहीं देखी। चलो मैंने देखी तुम देखो, जियो अपनी लाइफ, जी ले अपनी लाइफ जिंदगी जियो जिंदगी। तो पायल की फ्रेंड है नेहा, जो हमारी गोलू वाली पायल है, उसकी फ्रेंड नेहा है। तो उसकी मम्मी की डेथ हो गई है, तो मेरे को पायल ने भी बताया था कि नेहा की मम्मी की डेथ हो गई है। तो आज मुझे नेहा का मैसेज भी आया था, मतलब कि उसके लिए जब क्रिया पे जाते हैं 13वीं होती है जब, उसके लिए आया था मैसेज, भाई 9 तारीख को है। तो मैं वही पायल से पूछ रही थी, मैं कहा आपके घर से कोई जाएगा? कहते देखो शायद ये जाए, कुछ नहीं कह सकते, मुझे कुछ नहीं पता। तो बाकी बच्चे भी हैं, सब हैं, देखो गोलू भी नहीं है, फिर सारे बच्चों की जिम्मेवारी भी पायल पे है। तो पता नहीं, मुझे तो मैसेज आया था, मैं देखूंगी 9 तारीख को है, कैसे करना है कैसे नहीं, क्या है क्या। अभी तो आज 4 तारीख की है, तो अभी 4-5 दिन पड़े हैं, तो देखते हैं कहाँ पर है। मैं घर पता नहीं लिखा तो था, कहीं मंदिर था, पता नहीं क्या था, वहाँ था। अब देखते हैं, मैसेज आया तो उसकी मम्मी की भी अचानक की डेथ हो गई है। तो गोलू, मतलब मैंने कई बारी नेहा को वहाँ पर देखा है पायल के घर में, जैसे पायल की गोद भराई थी तो मैंने देखा था, जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है कुछ होता है तो वो वहाँ मुझे नज़र आती है। बहुत अच्छी लड़की है वो, अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है, पर बहुत अच्छी है। हैदराबाद में ही गाइस वो जॉब करती है। तो कल हमारा करोल बाग में शूट था, वो 1 ग्राम जो गोल्ड ज्वेलरी है वहाँ जाना था। और चीना की तबीयत ठीक नहीं है, चीना को खांसी जुकाम बुखार हो रखा है, तो 2 दिन तक तो उसकी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। अब आराम दवाई लेके आई है, कह रही तो 2-3 दिन में हो जाएगा। तो मैंने मना किया उसको, मैंने कहा तेरे से शूट नहीं होगा तो तू रहने दे, फिर हम बुधवार कर लेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, बुधवार चले जाएंगे। तो ये भी करना ज़रूरी हो जाता है, जो काम करना है तो गाइस वो तो काम करना ही। होशियारपुर से जसविंदर कौर जी हैं, जो हमारे ब्लॉग्स देखती हैं, बहुत पसंद करती है।
तो बस थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग देखने के लिए, हमें इतना प्यार करने के लिए। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज, टेक केयर। और हमारे इंस्टाग्राम के आईडी तरुण बसरा 9 अगर फॉलो नहीं किए तो वो भी जाते जाते फॉलो कर लो। बाय बाय गाइज।